नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। आज हम मैग्नेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मैग्नेट सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में कि मैग्नेट हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका नाम मैग्नेट क्यों रखा गया। तो देखिए, एशिया महाद्वीप में मैग्नीशिया नामक स्थान पर पत्थर के कुछ ऐसे टुकड़े पाए गए जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया और इसी कारण इसे मैग्नेटाइट और बाद में इसे मैग्नेट कहा जाने लगा। भारतवर्ष में यह पत्थर तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है। मैग्नेट किसे कहते हैं? अब बात करते हैं मैग्नेट की कि मैग्नेट की आखिर जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाने का गुण हो, उसे चुंबक या मैग्नेट कहते हैं। चुंबक के इन्हीं गुणों को चुंबकत्व कहते हैं। अब यदि हम बात करें मुख्य रूप से चुंबक के प्रकार की, तो मुख्य रूप से चुंबक दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट की, यानी कि प्राकृतिक चुंबक। शताब्दियों पूर्व पृथ्वी के धरातल पर खोजे गए मैग्नेटाइट अथवा लोडस्टोन नामक पत्थर ही प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इस प्रकार का चुंबक बेडोल होता है और उसमें चुंबकीय गुण भी अल्प मात्रा में होते हैं। अतः शक्तिशाली कृत्रिम चुंबकों के सापेक्ष प्राकृतिक चुंबकों का उपयोग अब नगण्य हो गया है, यानी कि न के बराबर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की। किसी कृत्रिम विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों से बनाया गया चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट की, जिसे अस्थायी चुंबक हिंदी में बोलते हैं अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण टेम्परेरी मैग्नेट का विद्युत चुंबक है, क्योंकि इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसकी कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यह प्रायः तांबे एल्यूमिनियम के इनेमल्ड तार से बनी कॉइल के बीच नर्म लौह अथवा सिलिकॉन स्टील की छड़ स्थापित करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट मैग्नेट, यानी कि स्थायी चुंबक। जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक बना रहता है वह स्थायी चुंबक कहलाता है। ये चुंबक कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील इत्यादि से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें टेम्परेरी मैग्नेट को इस प्रकार से एक सिलिकॉन स्टील की रोड के ऊपर जो है वाइंडिंग कोयल बना करके उसको सप्लाई दी गई है, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। जब तक इसमें सप्लाई इस कोयल में सप्लाई फ्लो करेगी, विद्युत धारा फ्लो करेगी, तब तक इसमें मैग्नेट के गुण रहेंगे। उसके बाद इसमें मैग्नेट के गुण खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट आकार के आधार पर जो है बार मैग्नेट यू शेप्ड आकार में भी होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, हॉर्स शू आकार में होता है और नीडल के रूप में भी मैग्नेट होता है। नीडल का प्रयोग जो है समुद्री जहाज़ों में दिशा को देखने के लिए, दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम मैग्नेटिक टर्म्स की बात करें तो मैग्नेटिक टर्म्स में हम सबसे पहले बात करते हैं पोल की। तो चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबक बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है वह बिंदु चुंबकीय ध्रुव या ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक में केवल दो ध्रुव होते हैं और जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ये दोनों ध्रुव की सामर्थ्य जो होती है वो बराबर होती है। आप किसी भी प्रकार का मैग्नेट ले लें, परमानेंट मैग्नेट, उसमें आपको हमेशा दो पोल मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। चाहे सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, चाहे
हॉर्स शू मैग्नेट हो, चाहे यू शेप का मैग्नेट हो, किसी भी प्रकार का मैग्नेट होता है, दो प्रकार के पोल आपको उसमें मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इन दोनों पोलों पर जो मैग्नेटिक जो गुण होगा वो गुण सबसे अधिक होगा, यानी कि लोहे के छोटे छोटे कण को देखें यदि इस चित्र के अंदर, तो दोनों पोल पर, दोनों सिरों पर जो है अत्यधिक दोनों कण चिपके हुए अत्यधिक मिलेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एक्सिस। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, सरल रेखा या काल्पनिक जो सरल रेखा है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस, यानी दोनों पोल को जोड़ने वाली, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों पोल को जोड़ने वाली रेखा मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। चुंबकीय उदासीन अक्ष चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है, यानी कि ये वाली रेखा, यानी कि एन पोल और एस पोल दोनों को, या हम यूँ कहें कि चुंबक को दो भागों में जो बांटने का काम करती है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस करती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइन। यह एक बंद काल्पनिक वक्र है जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर पूर्ण होता है, यानी कि इस चित्र में देख सकते हैं हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बल रेखाएं चल रही है, और यदि चुंबक के अंदर देखें तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, यानी कि ये मैग्नेटिक लाइंस अपना परिपथ पूरा करती रहती है और आपस में ये मैग्नेटिक रेखाएं क्रॉस नहीं करती है। ये है मैग्नेटिक लाइन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यदि बात करें तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी कि यदि हम इस पूरे क्षेत्र में यदि कहीं पर भी मान लीजिए एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा या कोई आलपिन यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो यह जो है चुंबक की ओर आकर्षित होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है चुंबकीय फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र का हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट यदि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट इसकी बात करें प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले आती है आपकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में यानी कि आकर्षण गुण, एक चुंबक में चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट को आकर्षित करने का गुण होता है और इसकी आकर्षण शक्ति इसके दोनों पोल या ध्रुव पर सबसे अधिक होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया हुआ है और पहले भी देखा था आपने कि दोनों पोल पर इसका अट्रैक्टिव जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी या दिशात्मक गुण। यदि एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो इसके ध्रुवों में सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में नियोजित होने की प्रवृत्ति होगी, यानी कि एक चुंबक को, छड़ चुंबक को यदि आप धागे से लटका देते हैं, स्वतंत्र अवस्था में लटकाते हैं, तो इसका एक सिरा नॉर्थ दिशा में और एक सिरा साउथ दिशा में ठहरता है। ये भी एक इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है चुंबक की। नेक्स्ट है इंडक्शन प्रॉपर्टी यानी प्रेरण गुण। एक चुंबक में पास के चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करने का गुण होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि रोटेटिंग शाफ्ट को यदि एक चुंबक से जोड़ दिया जाए और चुंबक को एक कोइल के पास में रखकर या कोइल के अंदर घुमाया जाता है तो उस कोइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और उस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो एक इंडक्शन की प्रॉपर्टी भी इस चुंबक के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है पोल्स एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी यानी कि ध्रुवों के होने का गुण, यानी कि एक चुंबक में एकल ध्रुव कभी नहीं हो सकते हैं। यदि इसके अणुओं को विभक्त किया जाए तो प्रत्येक अणु में 2 ध्रुव होंगे, यानी कि एक चुंबक का कोई भी टुकड़ा यदि आप लेते हैं और उसको बीच में से यदि तोड़ भी देते हैं या छोटे छोटे टुकड़े भी कर देते हैं तो हर एक चुंबक में आपको 2 पोल मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, इस चुंबक को तोड़ दिया गया तो दोनों टुकड़ों में अलग अलग 2 पोल हैं, NS दोनों टुकड़ों में अलग अलग पोल अपने आप बन जाते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिखाया है, यदि चुंबक को तोड़ दें तो देखिए अपोजिट अट्रैक्ट, यानी कि अगर
असमान पोल हैं, जैसे कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और यदि इसको आपस में पास पास लाया जाएगा तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन यदि जो है दोनों समान पोल जो है एन पोल को यदि आप पास में लाते हैं या एस पोल को आप पास में लाते हैं तो दोनों जो है अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करने का कार्य करेंगे। जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं और समान ध्रुव विकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अचुंबकत्व का गुण। यदि एक चुंबक का प्रहस्तन रुक्षता से किया जाए अथवा तप्त किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए तो यह अपना चुंबकत्व खो देता है। यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग का गुण भी एक चुंबक के अंदर होता है। यदि इस चुंबक को, किसी भी चुंबक को यदि पीटा जाता है या गर्म किया जाता है, चोट उसके ऊपर मारी जाती है, तो वह अचुंबकत्व यानी कि चुंबकत्व का जो गुण होता है वह खो देती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ, प्रबलता का गुण। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं या चुंबक के दोनों ध्रुव समान प्रबलता के होंगे। यानी कि किसी भी चुंबक के दो पोल हैं, दोनों पोलों में समान प्रबलता होगी, जो स्ट्रेंथ होगी वो समान होगी, अलग अलग नहीं होगी। नेक्स्ट है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। यदि उच्च प्रबलता के एक चुंबक का अतिरिक्त चुंबकन किया जाए तो यह कभी भी अधिक चुंबकित नहीं होगी, क्योंकि वह पहले से ही संतृप्त सैचुरेशन पॉइंट में आ चुकी होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। असमान ध्रुवों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो हैं चुंबक के कुछ इस प्रकार के गुण हैं। इस प्रकार हमने एक चुंबक के बारे में समस्त चुंबक की प्रॉपर्टी और चुंबक कहाँ से प्राप्त होता है, चुंबक किसे कहते हैं, इस प्रकार हमने चुंबक के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।